हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीडी। केवीएस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर छात्रों के मन में बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं। इस कारण कई छात्र होते हैं जो अनजाने में केवीएस की तैयारी नहीं कर पाते हैं या फॉर्म नहीं डाल पाते। उन्हें सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर संशय रहता है, कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो क्या केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं, या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्या केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या सपोज़ करिए कि सीटेट से पहले ही या सीटेट के साथ में ही केवीएस के भी फॉर्म निकल आते हैं, तब क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है लेकिन आपके बहुत काम की है। तो केवीएस की जॉब करने के लिए, यानी केवीएस की जो भी जॉब है, पीआरटी की पोस्ट है या टीजीटी की पोस्ट है, उस पर पहुंचने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपका सीटेट प्राइमरी पीआरटी के लिए और सीटेट जूनियर टीजीटी के लिए क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, तब आप उस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो क्या आप केवीएस का फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए, आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप केवीएस का फॉर्म इस शर्त पे डाल सकते हैं कि आपने केवीएस के लिए अप्लाई किया हो। कहने का मतलब, आपने पहले केवीएस का एग्ज़ाम दिया नहीं दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मान लीजिए कि सीटेट का फॉर्म निकला है, ठीक है, आपने सीटेट के लिए फॉर्म डाल दिया। अब कुछ दिनों बाद केवीएस का भी फॉर्म निकल आता है, केवीएस की भर्ती निकल आती है, पर सीटेट तो आपका क्वालिफाई नहीं है और ना ही जो अभी आपने सीटेट के लिए अप्लाई किया है उसका एग्ज़ाम हुआ है, ना उसका रिज़ल्ट आया और पता भी नहीं है कि क्वालिफाई होना है कि नहीं, तो भी आप केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपने अप्लाई किया हो सीटेट के लिए। अगर आपने सीटेट प्राइमरी के लिए अप्लाई किया है या सीटेट जूनियर के लिए अप्लाई किया या दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो वैसे ही आप केवीएस पीआरटी, केवीएस टीजीटी या दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपसे एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा सीटेट का, और वहाँ पे लिखना होगा अपीयरिंग या जो भी। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी मांगा जाता है वो वहाँ फिल कर देंगे। इससे ये पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं, लेकिन आपने अभी अप्लाई किया है, तो फ्यूचर में जब सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो आपके क्वालिफाई करने के चांस है। ठीक है, मतलब, और यहाँ पर क्या रहता है, अगर आपको लगता हो कि जैसे आपने सीटेट के लिए अप्लाई कर दिया, आपको लग रहा है कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, और कुछ ही दिन बाद केवीएस की भी वैकेंसी आ गई, अब क्वालिफाई आपका नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई कर सकते हो तो फिर आप केवीएस का डाल दीजिए। केवीएस का फॉर्म लगभग 1100 रुपये समथिंग का पड़ेगा जनरल के लिए, और फिर उसी हिसाब से मतलब सबके लिए जो भी नियम है उस हिसाब से आपको पेमेंट देनी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फीस भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप पास कर सकते हैं तो आप बिल्कुल डाल दीजिए, और अगर आप पास हो गए आपको एग्ज़ाम भी देने को मिलेगा। सीटेट का एग्ज़ाम आपने दे दिया, ठीक है, उसका भले ही आपका रिज़ल्ट आया हो ना आया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने केवीएस के लिए अप्लाई कर दिया, आपको केवीएस का एग्ज़ाम भी देने को मिलेगा। और अगर आपने सीटेट पास कर लिया, ठीक है, सीटेट में आप क्वालिफाई हो गए, तो फिर आपका केवीएस वैलिड माना जाएगा। उसके बाद अगर आपने केवीएस भी पास कर लिया तो जो भी इंटरव्यू वगैरह की प्रोसेस होती है आप उसमें आगे जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा है, ठीक है, केवीएस का भी आपने फॉर्म भर दिया है, लेकिन हुआ ये कि आप सीटेट पास नहीं कर पाए, तो होगा कि आप केवीएस का आपने फॉर्म भरा है तो केवीएस का एग्ज़ाम तो आप जाहिर सी बात है दे लेंगे, लेकिन उसमें अगर आप पास भी हो गए तो क्योंकि आपके पास सीटेट नहीं है तो आप फिर वो उस पोस्ट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो केवीएस के लिए सीटेट होना ज़रूरी है। ठीक, अब रही बात कि अगर केवीएस का फॉर्म पहले आ गया, सीटेट का फॉर्म ही नहीं आया, या सीटेट का फॉर्म केवीएस के बाद में आया, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवीएस का जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको सीटेट का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह फिल करना होता है। चाहे आपने पास किया हुआ सीटेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, या जो अभी आपने अप्लाई किया है पर उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या रिज़ल्ट नहीं आया उसका भर दें। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी भरें, लेकिन वहाँ पे सीटेट के ज़रूरत होती है, रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर जो भी मांगा जाता है। ठीक है, तो ये नियम है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि पहले सीटेट के फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद केवीएस के फॉर्म निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल तक सीटेट का कोई फॉर्म नहीं निकला और बस केवीएस की भर्ती निकाल लेंगे। ठीक है, तो सीटेट के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए, और अगर सीटेट का फॉर्म निकल आता है आप अप्लाई कर दीजिए, और आपकी तैयारी अच्छी है, आपको लगता है आप पास कर सकते हैं, और कुछ ही दिन बाद मान लीजिए केवीएस की भी वैकेंसी आ जाती है तो फिर आप केवीएस के लिए भी अप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो पॉइंट है ये 2018 में केवीएस की तरफ से ये नियम आया था। उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों ने सीटेट का भले ही जिनका क्वालिफाई नहीं है, लेकिन उन्होंने अगर सीटेट क्वालिफाई किया है तो और उन्हें लगता है कि पास कर सकते हैं तो फिर केवीएस के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये 2018 वाला नियम है और तब से अभी तक यही नियम चल रहा है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए सीटेट की, और फॉर्म आ जाते हैं आप बिल्कुल बेधड़क रहिए। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं है मतलब सीटेट के तुरंत बाद ही फॉर्म ना आ जाए हम भर पाएंगे कि नहीं। आप बिल्कुल भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पास करना भी ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्म तो आप भर ही सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ केवीएस का पेपर देखने के लिए है। तो पेपर देखने के लिए तो आप नहीं फॉर्म भर रहे हैं ना। तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिना किसी वहम बिना किसी अफवाह में पड़ते हुए सीटेट भी पास करिए और केवीएस भी पास करिए। ठीक है, और इसके अलावा जो भी केवीएस की तरफ से यानी केंद्र विद्यालय की तरफ से जो नियम आते हैं, जो अपडेट आते हैं, उन पर विश्वास करिए। किसी भी बातों पर, मनगढ़ंत चीज़ों पर विश्वास ना करिए। ये बात जो मैंने बताई है ये 2018 के केवीएस के नियम के अनुसार बताई है। ठीक है, 2018 में ऐसा नियम आया था। अगर भविष्य में कोई नियम इसमें बदलाव हो जाता है या यही नियम रहता है, क्या नोटिफिकेशन आता है, क्या नियम निकालता है, तो जब केवीएस निकालेगा नियम तब मैं आपको बताऊंगी। मैं अपने मन से कोई नियम जोड़ करके नहीं बता सकती। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ होता है, कोई नया नियम आता है, तो फिर से मैं आपको उससे अपडेट करा दूँगी। और किसी भी शिक्षक भर्ती की अपडेट पाने के लिए समय समय पर मैं अपडेट प्रोवाइड कराती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भर्ती की नोटिफिकेशन आए मैं उसके बारे में वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। इसके अलावा अगर आप केवीएस, पीआरटी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीजीटी और एलटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।